Hello students. So, done with your examination? Most of you must be free now, isn't that? मैथ्स एग्जाम हो गया, ऑलमोस्ट फाइनल एग्जाम था आप लोगों के लिए, ज़्यादातर बच्चों के लिए. मस्ट बी हैविंग फ्यू रिलैक्सिंग मोमेंट्स, बट most of you must be having one or the other entrance examination lined up, maybe in another fortnight or maybe within a month. I'm basically talking about JEE Mains and CUET examination. तो देखिए, primarily I am here in front of you to discuss your board math examination, but before I start with the analytical discussion on your maths board examination, I would like to tell you all that at ClassPath we are here to help you out. जो भी बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं या सीयूईटी में अपियर होने आ रहे हैं, उनके लिए क्लास पाथ की टीम एक बहुत ही अच्छा कंटेंट फॉर क्विक रिवीजन, क्विक रिव्यू एंड लाइक to give a jump to your score. We are here and we are here with the app that is called ClassPath app, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जो बच्चे जेई मेंस में अपियर हो रहे हैं उनके लिए यू शुड नो दैट वी आर हेयर विद 600-700 ऑड वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसको कि आप जब सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसको आप जब सॉल्व करेंगे यू विल फील लाइक कि आप वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में आने वाले हैं. एंड मोस्टली इंपॉर्टेंटली कि आपका पूरा आपका टॉपिक, पूरा चैप्टर, पूरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी उसमें रिवाइज हो जाने वाली है. एंड दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या भी ये आने वाली है कि हाउ विल बी द पेपर. डेफिनेटली 12th का पेपर है, आपने टर्म 2 का एग्जाम दिया है, टर्म 1 इज अ प्रॉब्लम, बट देन पेपर कैसा होगा. तो उनके लिए सबसे अच्छी बात इस ऐप पे ये है कि वी आर ब्रिंगिंग अ फ्यू मॉक टेस्ट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर देयर फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन, बेसिकली फॉर फ्यू साइंस सब्जेक्ट्स हियर राइट नाउ. बट हाँ, तो सीयूईटी और आईआईटी जेईई इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड एंड हु वांट टू टेक क्वांटम जंप इन देयर फाइनल स्कोर मस्ट डाउनलोड दिस क्लासपाथ ऐप. तो चलिए, with those words, now we'll be starting our analysis of your board examination paper, mathematics paper. So the paper which I have with me, I will say it was like just average paper, maybe a bit above average because of few tricks there. तो paper ऐसा stuff नहीं था बच्चों. Point ये है यहाँ पे कि जो चीज़ें आपको पता है उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट एप्लीकेशन के रूप में पूछा है. सो वी वुड हैव डन सेवरल मेनी क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग. और जो हमने आप लोगों के लिए क्लास पाथ की तरफ से जो वीडियोस अपलोड किए गए थे उसमें भी आपको बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे एंड आई विल पॉइंट दोज क्वेश्चंस. अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज सी आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट टू गेट द आंसर. ठीक है, बस थोड़ा सा क्विक एनालिसिस और डिस्कशन की भाई क्या है. तो ये तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज लाइक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. हाँ, यहाँ पे छोटी सी बात ये जरूर है कि आप कुछ बच्चे यदि ये गलती कर जाते हैं, और इसीलिए देखिए पहला ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये आपको माइनस बाहर लेना है एंड यू कांट टेक माइनस आउट ऑफ इट, इजंट दैट. अब माइनस जो है वो बाहर लेके नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली जो फॉर्म आपको यहाँ दिखेगा वो ये है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड देन देयर इज अ डायरेक्ट रिजल्ट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन था. ठीक है, तो 2 मार्क्स का. बट छोटी सी यहाँ पे एक ट्रिक थी, कि ट्रिक नहीं है, दैट्स अ बेसिक कंसेप्ट, यू कांट टेक नेगेटिव नंबर आउट ऑफ द स्क्वायर रूट साइन. तो ये यदि गलत हो गया तो गलत हो गया. तो नॉर्मली इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में नहीं मिलते हैं. सो बट अदरवाइज अ सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स e रेज टू द पावर माइनस वाई. तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. अच्छा, फिर से हम वही कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने डेफिनेटली देखा हुआ है. e रेज टू द पावर x ओवर e रेज टू पावर y प्लस एक्स स्क्वायर ओवर e रेज टू द पावर y, and then you take e raised to power y this side, so this is then x square plus e raised to the power x with respect to x, and then you integrate it. So that's your second question here. तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, सिंपल वन, डेफिनेटली अ सिंपल वन बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल मेथड. अब थर्ड क्वेश्चन के वो जो स्टेटमेंट था, जब हमने कहा था कि कुछ डायरेक्ट चीज़ों को उन्होंने थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, आपका रैंडम वेरिएबल है x जो कि x1 x2 x3 x4 है, and then there's a relation given for their respective probability. So 2 times px1 is equal to 3 times
P of x2 when random variable is x2 is equal to P times x3 is equal to 5 times P of x4 ये दिया। अच्छा, जब हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा, एवरी टाइम आई यूज टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आई यूज टू मेक अ पॉइंट। वो पॉइंट ये था कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी 1। जितने रैंडम वेरिएबल के लिए आप सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड अप करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। तो अब आपको क्या करना, आप मान लीजिए सारी प्रोबेबिलिटी P है बिकॉज ऑल आर इक्वल, P है तो P ऑफ x1 कितना, सो इट्स P by 2, P of x2 is P by 3, P of x3 is P itself and P of x4 is P by 5। ठीक है, now we know summation is 1, so now summation of P of xi आपका 1 हो जाएगा। अब आप सारे ये ऐड कर देंगे, आपको स्मॉल p आ जाएगा। Once you have it, you have the answer। ठीक है, we have to find the probability distribution of x, that means हमें P of x1 चाहिए, P of x2 चाहिए, P of x3 चाहिए, P of x4 चाहिए। For that you need to have a small p and then you have the answer। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन। तो देखिए फोर्थ वन क्या है आपका, given a vector, a simple vector in form of I cap, j cap, k cap, I cap plus j cap plus k cap, and then we are given two more informations, a dot b which is 1, and then cross product of a vector and b vector is j cap minus k cap, and then we have to find magnitude of vector b। तो देखिए ये है क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहां पे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस 2-3 इंफॉर्मेशन दिया और एक वेक्टर आपको चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए या वेक्टर चाहिए, तो आई सजेस्ट आप सीधे आप वेक्टर बी को मान लीजिए लेट्स से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से आपको, यहाँ पे तो खैर डायरेक्ट है, ये एक रिलेशन आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज 1। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, अच्छा वहाँ से वैल्यू ज़्यादा सिंपल आ जाएंगी बिकॉज जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 x y z, तो आई कैप के करस्पॉन्डिंग जो स्केलर है यहाँ पे वो यहाँ पे शून्य है, नहीं है वो टर्म, तो वो आपका 0 आ जाएगा। तो z माइनस वाई, तो ये एक टर्म 0 आ जाता है। इसी तरह से जब आप j कैप का, तो यू विल गेट 3 रिलेशंस यूजिंग दिस एंड दैट वन, जो x प्लस वाई प्लस z आया है, और यहाँ से फिर आप दोनों को यूज करके निकाल सकते हैं फिर वो। ठीक है, तो आपको x y z मिल जाएगा, आपको वेक्टर भी आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ से आ जाएगा। सो सिंपल वन, डायरेक्ट वन, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद अ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। अच्छा अब ये देखिए, दिस इज मोर अ क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। व्हाई? बिकॉज इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। अच्छा ये फॉर्मूला ना पता हो तो फिर इंटीग्रेशन में भी तो आप फंसोगे। तो इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में वैसे भी हम ये फॉर्मूला काफी बार डिस्कस करते हैं, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा वाले रिजल्ट्स। ठीक है, अब वी नो दैट लाइक सम ऑफ द स्क्वायर, सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, डायरेक्ट डीसीज का जो सम है हमें पता है 1 है, और cos 2 अल्फा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसी तरह से 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 3 आ जाएगा, तो द आंसर शुड बी -1 हियर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी व्हाट इज इट। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका ईदर और केस है। ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन विच इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन विच इज 7/12, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार इज गिवन विच इज 1/4। and then we have to show find whether the events A and B are independent or not। तो शो नहीं करना है, हो सकता है इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट ना भी है, हो सकता आ जाए, we have to find it out। तो देखिए we'll starting from this one, isn't that? तो देखिए can we write it as probability of A bar union B bar। now what is it? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पता है हमें from the
डी मॉर्गन्स लॉ, आपको 11th क्लास का डी मॉर्गन्स लॉ याद होगा सेट थ्योरी का, तो वहां से हम लिख सकते हैं दिस इज ए बार यूनियन बी बार इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी बार, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, so which is 1/4 here, so that means probability of A intersection B is nothing but 3/4. now अब यहाँ पे PA into PB क्या ये आ रहा है 3/4? Of course not, because two events can be independent only when, mathematically if we talk about it, only when the product of their individual probabilities is equal to the probability of their common like probability of their simultaneous occurrence. So PA intersection B should be equal to PA into PB, but PA intersection B आपका ये है और PA into PB is somewhere like 7/24, तो दूर दूर तक ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब इवेंट्स जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 6th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इधर और केस है। अच्छा, और केस क्या है? अ बॉक्स B1 contains 1 white and 3 red, another box B2 contains 2 white, तो एक बॉक्स आपका B1 है which contains 1 white and 3 red ball, 1 white and 3 red ball. Another box is B2 and that contains how many? 2 white and 3 red balls, तो यहाँ पे 2 white और 3 red ball। अच्छा भाई, now if one ball is drawn at random from each of the boxes, दोनों बॉक्स से एक एक बॉल निकाली गई B1 and B2, then find the probability that the two balls drawn are of the same color। तो पहली चीज ये है probability of getting balls of the same color, तो S से हमने मान लिया probability of getting the same color, तो that means probability of getting both the balls as red, probability of getting 2 red balls, 1 from each, या plus probability of getting 2 white balls, 1 from each, ठीक है। अब दोनों से रेड आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रॉम बॉक्स 1, अच्छा बॉक्स 1 को भी लाइक अगर आप देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, ठीक है, एंड देन इनटू, देखिए दोनों से रेड आ रहे हैं तो या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आपने एक बॉल यहां से निकाली, दूसरी बॉल यहां से निकाली, ठीक है। अब जो दूसरी बॉल आप B2 से निकाल रहे हैं, विल इट डिपेंड कि पहले आपकी B1 बॉक्स से क्या है? ऑफ कोर्स नॉट। तो अब यहां से आप निकालेंगे, देखिए 2 रेड बॉल्स का मतलब 1 फ्रॉम दिस वन, 1 फ्रॉम दिस वन, तो साइमल्टेनियस अकरेंस है। साइमल्टेनियस अकरेंस का मतलब एक रेड बॉल यहां से है एंड एक रेड बॉल यहां से है, यहां से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली 1/4 into and then this is like rather red है, I'm sorry red है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/4 into 3/5, ये आ गया, ठीक है। या दोनों में व्हाइट बॉल आए तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/4 into 2/5, so that is the total probability here। total probability is like जब आपको एक ही जैसे दो कलर की सेम कलर की बॉल आनी है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या दोनों रेड हो या दोनों आपकी वाइट हो, ठीक है। so that's it here, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे बी पार्ट। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू, ये होगा 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। अब जो अगला है आपका वो है 7th क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट वाज अ इजी वन। 7th आपका क्वेश्चन है इंटीग्रल का 0 to π/4 1/1 + tan x। अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आप tan को sin cos में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, sin प्लस cos। चलिए दोनों ही जल्दी से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली इन दैट केस, तो ये हो जाएगा cos x over sin plus cos x। अच्छा, ये मेथड आई वुड हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल like while solving few questions earlier, तो ये मेथड आपके शायद दिमाग में हो जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नाउ व्हाट आई विल से कि आप एक बार cos में sin ऐड कर दीजिए, तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, और एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मिल जाएगा। इफ यू एज्यूम साइन रिप्लेस साइन प्लस कॉस बाय टी है, तो उसका डेरिवेटिव आपका कॉस माइनस साइन dt dx dt ऊपर बैठा हुआ है, तो ये dt बाय टी हो जाएगा ln t, और ये आपका सीधे सीधे x हो जाएगा, एंड देन यू यूज द लिमिट। तो फिर आप लिमिट 0 से π/4 का प्रयोग कर लें और आपको उत्तर मिल ही जाना है। अच्छा, दूसरा जो दिमाग में आ रहा है मेथड वो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे बाहुबली प्रॉपर्टी का प्रयोग करें, तो 0 से π/4, सो दिस इज लाइक tan x। tan की x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? π/4 - x। so if I do it, so it's like 1 +
tan pi by 4 minus x. So tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. So it's tan a minus tan b. So 1 minus tan x over 1 plus tan x. जब आप एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पे इसलिए ये हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा, नीचे से tan x बाहर हो जाएगा, 2 आएगा, तो ये आ गया आपका सीधे सीधे 1 प्लस tan x. अब दोनों का इंटीग्रल हमें डायरेक्ट पता है, 1 का तो पता ही है और tan x हो जाएगा ln ऑफ वट एवर इट इज cos बाय sin, तो ln sec x हो जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व इट इजली. तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन. मूविंग टू द 8th वन. Vector A are two vectors such that we are given that the magnitude of sum of vectors is equal to magnitude of vector B. Then prove that A plus 2B is perpendicular to B. तो हमें पता है what we actually need to prove. हमें prove ये करना है कि A plus 2B, जब भी दो वेक्टर्स को आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, इजीएस्ट मेथड है उनका डॉट प्रोडक्ट को आप शून्य के बराबर शो कर दें. ठीक है. अब जब हमें मॉडुलस के टर्म में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो बेहतर यह है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आप ये आ जाएगा A प्लस बी डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर B. जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर. चलिए छोड़ देते हैं A डॉट A, बिकॉज अल्टीमेटली A डॉट A का ही हम प्रयोग करने वाले. B डॉट B प्लस 2 टाइम्स वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर B. नाउ यू कैंसिल इट आउट, तो ये और ये कैंसिल हो गए. नाउ यू टेक A वेक्टर कॉमन हियर रादर, सो इट्स लाइक इज परपेंडिकुलर टू A. या दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, बिकॉज A कॉमन आ रहा है और यहाँ से वेक्टर A प्लस वेक्टर 2 टाइम्स वेक्टर B कॉमन आ रहा है 0, तो ये परपेंडिकुलर टू A है ये. ठीक है. सो हियर वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A हियर. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो चलिए हैंस प्रूव. तो ये हो जाता है आपका ये क्वेश्चन सिंपल. आपका डायरेक्ट जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया है उसी का आप यहाँ पे यूज कर लेंगे. तो दैट वाज 8th क्वेश्चन फर्स्ट. अच्छा सेकंड यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन था ये. तो जो दूसरा पार्ट है बी पार्ट, जिसको ए में या बी में से आपको एक कोई करना है, तो बी क्या था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स. सो वी आर गिवन दैट they are unit vectors, that means both of them having same magnitude, which is 1 here, and the angle between them is theta. Then we have to prove that sin theta by 2 is equal to half time. अच्छा ये भी अब आप समझें बच्चों, it's more like a game of trigonometry I will say rather than like your vector का तो है ही है, because यहाँ पे angle की बात की गई है और चूंकि magnitude की बात की गई है. ठीक है. तो एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों रिलेट कर सकते हैं आप डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे. तो इफ आई से दैट वेक्टर A डॉट वेक्टर B, या चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B है, तो चलिए वहीं से हम प्रारंभ कर लेते हैं. सो आई थिंक दैट विल बी बेटर. सो इफ आई स्टार्ट विद लाइक वेक्टर A माइनस वेक्टर B, और चूंकि उसका मैग्नीट्यूड है तो उसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर, and then this is like minus 2 times vector A dot vector B. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा. 2 आप कॉमन ले लेंगे, इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन हो गया. सो वी गेट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सो व्हाट डू वी गेट हियर, तो 2 कॉमन ले लिया और ये 1 है ये 1 है. So this is 1 minus cos theta, and again see we know what is 1 minus cos theta. 1 minus cos theta वही cos 2 theta वाला फॉर्मूला, और ये बार बार हमने आपको बहुत बार बताया होगा, यूज यहाँ हो रहा है बट इंटीग्रेशन में आई डिस्कस इट सेवरल मेनी टाइम कि जब भी 1 प्लस cos theta या 1 minus cos theta है तो हम उस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे जो 1 को एलिमिनेट कर दे. देखिए 1 को एलिमिनेट करते ही आपका sin theta by 2 आ जाता है, 4 नीचे आ जाएगा, तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा. So that's it. तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट. So again a decent question, isn't that? अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आई बिलीव आप लोगों ने कर लिया होगा. द ओनली थिंग इज आई विल लाइक टू चेंज इट टू कार्टेशियन फॉर्म. ये एक प्लेन है एंड अनदर प्लेन इज वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप
+4 -4 कर लेते हैं इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3, 1 -2, 3, 1। अब यहाँ पे समझिए, I will like to convert it to Cartesian form, though we can solve it in both the form, vector form और Cartesian form। तो यहाँ पे देखिए Cartesian form में कन्वर्ट करने में कोई खास मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है, कारण हमें वेक्टर r को xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप से रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा आपको x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 10 और दूसरा वाला आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y minus z plus 4 equal to 0. Now we know equation of any plane passing through the line of intersection of two planes is given by p1 plus lambda p2, x plus y plus z minus 10 plus lambda times 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0 और satisfy कर दीजिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, we will get lambda, put lambda back here and you get the answer। ठीक है, तो रूटीन टाइप का क्वेश्चन था, बट द ओनली थिंग इज कि आपको इसे ठीक है, इफ यू वुड हैव डन इट यूजिंग वेक्टर फॉर्म, वेल एंड गुड, दैट्स रियली फाइन। अच्छा, अब जो ये क्वेश्चन है ये तो काफी प्रेडिक्टेबल टाइप का क्वेश्चन है। बाई पार्ट्स के क्वेश्चन का जब डिस्कशन होता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन का डिस्कशन ना हुआ हो, कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें खास बात है कि ये नेवर एंडिंग की तरफ बढ़ता है। वी यूज बाय पार्ट है तो आई लेट, तो ये आपका बाहर आ जाएगा और e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रल वही रहेगा। sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स एंड देन दिस इज cos 2x e रेज़ टू द पावर x dx एंड देन वी आर अगेन बाउंड टू अप्लाई आवर इंटीग्रल देयर। तो ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू sin 2x टाइम्स e रेज़ टू द पावर x माइनस 2 टाइम्स, अब फिर से cos 2x बाहर, फिर से e रेज़ पावर x का इंटीग्रल वही हो जाएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा फिर से sin 2x एंड सी वी गॉट व्हाट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, इजंट दैट? जहां से चले थे वहीं आके हम लोग पहुंच गए। तो i इज e रेज़ पावर x कॉमन ले लिया, सो दिस इज sin 2x माइनस 2 cos 2x, isn't that? और ये -4 और ये आई हो, दैट्स अवर आई 5i और फिर आप 5 से डिवाइड कर देंगे, ब्रिंग i टू दिस साइड। आई थिंक यू ऑल नो दिस नाउ। ये आपका क्वेश्चन डेफिनेटली ये किया हुआ होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी, अच्छा इधर और है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपका ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये भी ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोगों ने अपने जब डिस्कशन हो रहा था व्हेन आई वुड हैव टोल्ड यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देयर, तो ये डिस्कस ना हुआ हो। इसमें 2 कंसेप्ट है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक फिर बाय पार्ट्स, सॉरी राइट पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए t से, तो ये आपका 2x dx dt बन जाता है और ये फिर सीधे सिंपल से आपके, तो i हो गया आपका dt ओवर t प्लस 1 इंटू t प्लस 2, 2 लीनियर फैक्टर्स एंड देन वी नो हाउ टू डू इट बाय लाइक यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जब आप कहोगे 1 ओवर is equal to a over t plus 1 plus b over t plus 2, ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू डू। अब निकाल भी सकते हैं वैल्यू, या अगर इफ यू विश वी कैन गेस इट ऑल्सो। आई टोल्ड यू दैट मेथड ऑल्सो कि जब आप चाहें तो आप इसे गेस भी कर सकते हैं एंड दिस इज लाइक 1/t plus 1 minus 1/t plus 2, ये a1 है b-1 है, यू गेट इट। ओके, तो ये हो गया आपका, दैट वाज अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रल हियर। अब चलते हैं आपके पेपर के लास्ट पेज पे, और लास्ट पेज पे पहला क्वेश्चन है लाइक 3 persons A, B and C appeared for a job of manager in a private company. Chances of their selections are in the ratio 1:2:4। तो आप देखिए ये भी इंफॉर्मेशन कितना इंडायरेक्ट उन्होंने दी। Chances of selection of A is like X, chances of selection of B is 2X, chances of selection of C is 4X, and now since there are just 3 persons who applied for the job, तो भाई इन तीनों में से कोई ना कोई सेलेक्ट हुआ है, आपको स्टेटमेंट में आगे दिख रहा होगा। So and so we were assuming that these are the probabilities like exhaustive events, तो ये exhaustive event की तरफ हो गए, इनका सम 1 होना चाहिए, तो भैया x हो गया आपका 1/7। ठीक है, तो probability of A being selected is 1/7, B being selected is 2/7 and C being selected is 4/7। ये आ गया। Now let's move ahead and see what else. The probability that A, B and C
can introduce changes to increase the profit of a company are 0.8, 0.5 and something like 0.3 respectively. If increase in the profit does not take place, find the probability that it is due to the appointment of A. ये हो गया आपका क्वेश्चन बेस थ्योरम। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने वीडियो में भी डिस्कस किया, वो आपको याद हो। ऐसा ही उसमें था कि कोई रिफॉर्म लाना चाहता है हर पर्सन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी ये रिफॉर्म आया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ये कि ए पर्सन लेकर आया या बी पर्सन लेकर आया। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है अपने वीडियोस में बच्चों, ठीक है। तो चलिए तो होपफुली हो ही गया होगा। यहाँ पे बस ये देखना है कि ये रिफॉर्म लाने की जो आपको 0.8, 0.5, 0.3 दिया हुआ है वो चेंजेस प्रॉफिट बढ़ाने के लिए है प्रोबेबिलिटी। तो प्रॉफिट नहीं बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली हो जाएगी 0.2, 0.5 एंड 0.7। प्रॉफिट नहीं बढ़ा, इंक्रीज इन द प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस, नो प्रॉफिट में नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट और देयर इज नो इंक्रीज इन द प्रॉफिट, ठीक है। तो वो हो जाएगा कि ये हो जब ए सेलेक्ट हो, ये सब आप जानते हैं। इफ यू वुड हैव गॉट कि ये बेस थ्योरम है तो आप जानते हैं कि ये कैसे हो रहा है। आई डोंट थिंक आई नीड टू solve it till the end, isn't that? So no profit, तो पहले तो A सेलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है like 1/7 और उसके बाद इसके A प्रॉफिट नहीं लेकर आया तो 0.2, फिर ये हो जाएगा आपका 2/7 और ये ना लेके आए तो 0.5 और ये हो जाएगा 4/7 और ये प्रॉफिट ना बढ़ा पाए और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, ठीक है। अब बेस थ्योरम में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि A भैया जो A था, ठीक है, ए सेलेक्ट हुआ और प्रॉफिट नहीं आया है, ये गिवन है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए वाज एक्चुअली सेलेक्टेड फॉर द जॉब हियर। तो ए, तो ये हमें पता है दिस इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एनपी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपी आपके सामने है और ए इंटरसेक्शन पी वाला टर्म आपके ये सामने है। तो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एंड यू गेट दी आंसर। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ, क्योंकि मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉड के लिए हमने आपको बताया होगा कि ये वी शेप बनाता है जब x जहां पे 1 होता है, ठीक है। तो जहां पे सीधा सा तो इसका वी वुड हैव डिस्कस इट कि मॉड के अंदर जो टर्म है उसको आप 0 से इक्वेट करिए, जो पॉइंट x आ जाएगा वह वर्टेक्स हो जाएगा v का और ये आ गया, और y इज इक्वल टू 1, ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया, इसे आप यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। You need to break it about 1, ठीक है। और ये पॉइंट 0 होगा ऑफ कोर्स, ये यहाँ पे y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 पे जब x 0 है और ये 2 पे आएगा, तो सिंपली इट्स लाइक 0 to 1 और जब x 1 से छोटा है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, आई एम सॉरी, तो ये होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाला भी एक पोर्शन है, बाउंडेड है ये ऊपर बाउंड्री से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 0 से 1 फिर 1 से 2, अब ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 dx। दैट्स इट, सॉल्व इट, यू गेट द आंसर। नाउ लाइकवाइज इसमें 13 क्वेश्चन जो है वो फिर से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इट सीम्स टू बी अ एलडीई है। तो है क्या, y माइनस साइन स्क्वायर x dx प्लस tan x dy, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एज आई सेड इट सीम्स टू बी एलडी फॉर मी। हम इसे dy बाई dx के फॉर्म में यदि लिखें तो dy बाई dx इज एक्चुअली, तो उठ के उधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस y बाई tan x प्लस साइन स्क्वायर x बाई tan x। व्हाट इज इट, तो अब देखिए एलडी हो गया ना, प्लस cot x टाइम्स y इज इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई tan x, तो cos ऊपर तो cos x इंटू साइन क्यूब x, आई बिलीव रादर cos x इंटू साइन x, ये आ गया, ठीक है। तो रेस्ट यू नो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रल ऑफ cot x एंड cot x का इंटीग्रल इज ln ऑफ sin x, isn't that? तो sin x आ जाएगा एंड दैट्स इट, देन वी नो। तो ये तो हमने आपको बता ही रखा है, तो ये हमेशा इसमें फिर डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू व्हाटएवर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज विच इज sin x, और फिर आप राइट साइड पे cos x इंटू, अब यहाँ पे sin x को आप t मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव cos x dx के साथ dt बन जाएगा, तो ये t स्क्वायर dt तो t क्यूब, तो sin क्यूब बाई 3,
+3 पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए नहीं, यही चाहिए। फिर से अगला देखिए, अगला तो खैर इसमें तो हमें एलडी बनाना पड़ा, जो आपके लिए इसके सामने ऑप्शन दिया गया था, ये तो आप लोग देखते ही समझ गए होंगे, बहुत बार हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है सेवरल मेनी टाइम्स, कि ये आपका सीधे सीधे क्या है, होमोजीनियस फॉर्म है। होमोजीनियस फॉर्म है, आई विल प्रेफर इट टू गेट इट इन द फॉर्म ऑफ dx by dy, वाई सो अ रीजन, फिर आपको पता है कि आई प्रेफर टू हैव सिंगल टर्म इन द डिनोमिनेटर, तो dx by dy के टर्म मिला है तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x by y, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y by x का होल स्क्वायर। x by y को आप t मान लीजिए, यहाँ पे x is equal to yt, differentiating both the side with respect to t, you solve it, you get the answer, ये आ गया, ठीक है। now the next one is like two motorcycles A and B, तो स्पीड से चल रहे हैं, दे आर ओवर स्पीडिंग, जिस पाथ पे वो चल रहे हैं वो उस पाथ की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में उन्होंने दे रखी है, वेक्टर r इज इक्वल टू लैम्डा टाइम i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप, ये एक रोड हो गया जिसके अलॉन्ग चल रहा है, और दूसरा है आपका वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, फाइंड द पॉइंट ऑफ विच एट द मोटरसाइकिल में कोलाइड। अब देखिए, सिंस दे हैव आस्क्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स, भाई दो बाइक चल रही हैं, दो अलग अलग रोड पे चल रही हैं, ठीक है, तो अगर वो कोलाइड होती है इसका मतलब जो दोनों रोड हैं वो कहीं ना कहीं मिल रही हैं, तो इफ दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मींस दे आर नॉट स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस नहीं है और पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो दिख नहीं रही हैं, आपका ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है, तो पैरेलल नहीं है इस और स्क्यू नहीं है, इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड कम आउट टू बी 0 इफ एट ऑल देयर हैज टू बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये तो हमने आपको वैसे भी सजेस्ट किया था कि आप डायरेक्ट इसे यूज अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट यहाँ पे पॉइंट्स जो होते हैं, ये 0,0 से पास कर रहा है और ये 3 0 से पास कर रहा है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये एक हो गया। फिर इनके drs ऊपर डायरेक्शन के 1 2 -1 2 1 1, ये आ गया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इनका क्रॉस प्रोडक्ट i कैप j कैप k कैप, इट्स 1 2 -1 2 1 1। अच्छा, for me I won't be solving this primarily, हम फोकस इस पे रखेंगे because I think it's going to be 0, तो 3 times 2 plus 1 is 3, minus 3 times 1 minus 4 is minus 3, so this is 3 times 2 plus 1 is 3, तो 3 3 9, minus 3 times 1 minus 4 is minus 3, so that came out to be 18, didn't come out to be 0, तो फिर point of intersection they won't collide, है ना, but ऐसा होना नहीं चाहिए था, I think I would have might have missed something, just a minute, it's 2 1 1, right, and the other one is like 3i cap plus 3j cap 1 2 -1, everything seems to be okay। चलिए, तो फिर point of intersection नहीं, because आपका जो minimum shortest distance है वो 0 नहीं आया है, ठीक है बच्चों। तो फिर आप यहीं से डायरेक्ट कह सकते हैं, अच्छा तो हो सकता है ये पर्पस ये भी हो कि यहाँ पे आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इतनी मेहनत की और निकाल दिया, फिर तो आपको ये इवेलुएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद एक पर्पस ये भी हो सकता है कि यू शुड नो कि वंस यू हैव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट मींस द फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल्स मे कोलाइड, दे आर नॉट गोइंग टू कोलाइड, दे विल नॉट कोलाइड इन दैट केस, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एंड दैट इज द एंड हियर, ठीक है। सो वी आर डन नाउ, तो ये हो गया आपका पूरा एनालिसिस आपके इस पेपर का। तभी आई हैव अ पॉइंट, आई एम थिंकिंग कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ईदर दिस शुड हैव बीन 0 और देयर शुडंट बी एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट चलिए वॉट एवर, फाइन, खैर ठीक है। सो चलिए, दैट्स विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ दिस एनालिसिस, सो बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर बच्चों। आई बिलीव आप लोग हमसे कनेक्टेड रहेंगे, हम लोगों से कनेक्टेड रहेंगे विद आवर टीम ऑफ क्लास पाथ, एंड विद ऑल द बेस्ट विशेस लेट्स होप दैट यू विल बी देयर विद अस थ्रू आवर ऐप बच्चों।